सर्विसेज की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से अभी तक कर रहे थे और आप अगर इंग्लिश मीडियम से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अपना मीडियम चेंज करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर द यूपीएससी. दिस इज द नेम ऑफ द चैनल. यू कैन सब्सक्राइब. एंड इसके पीछे वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से जो एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से अभी तक की है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिलेक्शन का रेशियो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. और आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, एक दिन के लिए ये प्रिपरेशन नहीं है, ईयर एंड हाफ लॉन्ग कम से कम ये प्रिपरेशन है. तो अगर एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को 1 साल लगते हैं तो आपको 1.5 ही लगेंगे, 6 महीने ज्यादा लगेंगे आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रेंथन करने में. लेकिन मैं उसको कैसे पढ़ा रहा हूं, आपको कैसे स्ट्रेंथन करना चाहता हूं, मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जा सके, जिससे कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में जितना पोटेंशियल है उतना आ सके, ठीक है ना. तो कैसे करेंगे, अभी तक के जितने प्रीवियस वीडियोस हैं हमने उसमें क्या किया है कि 6th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है अवर पास्ट जिसका नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत, जो भी पीछे घटना हुई है उसके बारे में बात करती है ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी. और ये एनसीईआरटी सभी को पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़ना है, जो भी स्ट्रेटजीज की वीडियो है वो मैंने अपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस है उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है ना. आप वहीं से स्टार्ट करिए और बुक आप अपने सामने खोल करके रख लीजिए, ठीक है ना. 6th क्लास की एनसीईआरटी है, आपको हिंदी की कोई बुक अपने सामने नहीं रखनी है, एक नोटबुक रख लेना है. जितना भी इसमें ग्रामर होगा नेसेसरी वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू रीड आपको मैं वैसे बताऊंगा, जो भी वोकैबुलरीज होंगी मैं उनको बताऊंगा, एंड हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे है. अगर आपको कुछ नहीं आता, देखिए आप ये एक बार सोचिए, देखिए आपको बहुत कुछ आपने सारी सीख ली अच्छे से, आपने सोचा ये ग्रामर का पॉइंट मुझे आ जाए, वो ग्रामर, तो ग्रामर 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 है क्या, उसका जो एक मिथ बना रखा है ना, मतलब जो एक हवा बना के ग्रामर बहुत बड़ी चीज है, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना. आप ये समझिए आज से आपका एडमिशन 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है और वो स्कूल आपको आईएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है ना. तो और ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे कंट्री में जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बैठा करके उनको ग्रामर के साथ, ठीक है ना, और जिस भी मेंटर को नॉलेज भी हो, जिसने खुद भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से मेहनत की हो, ठीक है ना, और लगभग उसमें भी सक्सेस कुछ ना कुछ रूप में हासिल की हो, वैसा कोई नहीं है जो कि पढ़ा सके. सो दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. तो एक बार आप मेहनत करने की कोशिश जरूर करें, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, सिर्फ मेहनत ही आपको सफलता तक लेकर के जाएगी. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये हमारा 6th पैराग्राफ का हाफ वाला पार्ट है, ठीक है ना. इससे पहले जो 6th पैराग्राफ वो काफी बड़ा था तो उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है. तो ये हमारा सेकंड पार्ट है. आप अपनी बुक में देखेंगे तो सेम टू सेम लाइंस आपको मिलेंगी. अब सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं, कैसे इसको रीड करेंगे. ओके, Sometimes men marched in armies. Sometimes men marched in armies. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Sometimes men marched in armies. Then comma है तो थोड़ा सा रुक जाना है. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. This is how we have to read. ठीक है ना. एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ आपको. सिंपली, बिल्कुल सिंपल कूल काम माइंड से करिए. यू सोचिए आपको कुछ जो अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, then you are definitely a person who can prepare for the civil service examination in English medium and crack it. मेहनत का कोई जोड़ नहीं है, ये आप याद रखिएगा. और जो मेहनत करता है वही सिलेक्ट होता है, बस. कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता इस दुनिया में, कोई रूल नहीं है, केवल एक ही रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करेंगे गलत तरीके से तो फाइन लगेगा, तो आपको गलत और सही का वहीं पर पता चलेगा. बाकी कोई रूल नहीं है इस दुनिया में. अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे फिर भी अगर आपने अपनी मेहनत, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि मुझे करना है तो कर ले जाएंगे, इस बात की गारंटी आप लिख करके रख सकते हैं, ठीक है ना. Again, I'm reading this once more for you people, so that you people could have an idea that okay, this is how one's supposed to read. Okay. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. Alright, this is how you are to read. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा, ठीक है ना. ध्यान से समझिए. समटाइम्स मतलब कभी कभी मैन या मतलब कभी कदार या उस वक्त, ठीक है ना. समटाइम्स यहां पर इस वर्ड का मतलब समझिए. अभी देखिए आगे समझ में आया आपको. समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, ठीक है ना. समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज. मार्चिंग करना, जैसे आप देखते हैं 26th of
जो हमारी जनवरी की जो परेड होती है, ठीक है ना, उसमें मार्च करते हैं हमारे जितने भी सैनिक हैं, है ना, तो मार्च करना, तो उस वहां से आप सोचिए, विजुअलाइज करिए आप वहां से कि अच्छा हाँ, तो बहुत सारे लोग अभी से युद्ध होता, आपने मतलब टेलीविजन में देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, कैसे युद्ध में लड़ते ना लोग, तो समटाइम्स पीपल मार्च, मतलब ऐसा है कि मतलब कभी कभी, तो यहां पर समटाइम मतलब कभी कभी लोग जो है आर्मीज में, मतलब आर्मीज मतलब क्या, वो लोग वॉरियर क्लास रहा होगा जिसके पास लैंड नहीं थी, जमीन नहीं थी, या उनके पास जो जमीन थी वो थोड़ी थी, उनको मालूम चल गया था कि वहां अगर उस जमीन पे अगर हम कब्जा कर लेंगे तो वहां पर कुछ और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, या रिवर है उसके आसपास, या कोई जंगल है, वहां पे अच्छे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, फूड आइटम्स हैं, तो इस वजह से लोग, इस उत्सुकतावश लोग जो है कभी कभी मेन जो है मार्च करते थे, जाते थे, मार्च करना मतलब जाना, बस ये इसका सेंस है यहाँ पर। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मी, आर्मी मतलब एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप कौन सा हो सकता होगा, वॉरियर क्लास, जो योद्धा टाइप के लोग रहे होंगे, ठीक है ना, जिसको आप मतलब जो है ब्राह्मण व्यवस्था में बोल सकते हैं कि क्षत्रिय क्लास जो रहा होगा उस टाइम का, एक एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, ठीक है ना, अपने मुझे समझने के लिए, इसे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो समटाइम्स व्हेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी लोग जो है आर्मीज में, या मतलब ग्रुप में, आर्मीज को मतलब आप एक मतलब सेट ऑफ मतलब पीपल समझ सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में लोग जो है मार्च करते थे, आगे बढ़ते थे, जाते थे, क्यों जाते थे, कंकरिंग अदर्स लैंड्स, दूसरों की जमीन को जीतने के लिए, कंकरिंग मतलब जीतना, ठीक है ना, कंकरिंग मतलब जीतना, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा जीतना। सो समटाइम्स men march in armies conquering others land, अब इस पूरे लाइन का मतलब होगा कि कभी कभी लोग जो है उत्सुकतावश जाते थे आर्मीज में, या ग्रुप में जाते थे दूसरों की लैंड्स को जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए, कब्जा कर लेंगे उस पर, ठीक है ना, कब्जा करने के लिए जाते थे। यहां पर कब्जा करना भी मीनिंग हो सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री है, ठीक है ना। उसके बाद बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, ठीक है ना, ऐसे तो मतलब कभी कभी लोग जाते थे आर्मीज में लोगों की लैंड्स पर कब्जा करने के लिए, जीतने के लिए, उसके अलावा, अब यहां पे समझिए, उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवांस और शिप्स, आपको ये पूरा एक साथ पढ़ना है, बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवांस और शिप्स, जो मर्चेंट मतलब जो व्यापारी होते थे, ट्रैवल मतलब घूमते थे, विद कारवांस, जो कारवांस होता है या शिप, जो शिप्स होता नहीं, तो उसके लिए क्या है, अब वास्को डिगामा को याद करिए, वास्को डिगामा, जो वास्को डिगामा है वो जो है, वास्को डिगामा जो है एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, ठीक है ना। सो या मतलब वो था, मतलब एक मतलब जो है वो मतलब एक व्यक्ति थे जो कि लैंड वगैरह को डिस्कवर करते थे, लेकिन हम फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं कि वो एक व्यापारी थे, मान लीजिए, ठीक है ना। बिसाइड मतलब इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवांस, जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो घूमते थे कारवांस में और शिप्स में, तो जो शिप्स होती है या कारवांस सेम चीज होता है, ठीक है ना। Besides, merchants traveled with caravans और ships, इसके अलावा जो व्यापारी थे वो शिप्स में घूमते थे। अब ये लोग तो जो है मार्च करते थे, ये लोग जाते थे किस लिए, कंकरिंग अदर्स लैंड, दूसरे की लैंड को जीतने के लिए। तो अगर व्यापारी भी कहीं घूमने जा रहे हैं शिप्स में, तो क्या करेंगे, उनका भी कोई पर्पस होगा, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स मतलब क्या होता है, जैसे स्पाइसेस हो गए, जो हमारे मसाले हो गए ना, जैसे हमारा हो गया मतलब जो है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, जो काली मिर्च जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो कोची के तट पे आया था सबसे पहले वास्को ड गामा लेके, ठीक है ना। सो कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, और सर कैरी करना मतलब किसी हाथ में बैग ले लिया ना, उसको कैरी करके आप ले जा रहे हैं, इधर से उधर आप ले जा रहे हैं, तो हाथ में कैरी कर, तो वो समझिए कि मतलब ले जाना, किसी भी चीज को अपने साथ में ले जाना। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स मतलब वैल्यूएबल गुड्स क्या हो गया, स्पाइसेस। ऐसे एग्जांपल्स मैंने रखे हैं जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो आपकी समझ को विकसित करेंगे, ठीक है। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिलीजियस टीचर्स, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कि समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड, जो मैन थे, जो लोग थे, वो मतलब कभी कभार जो है दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए जाते थे, मार्च मतलब भी जाना ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो मर्चेंट्स थे, तो मर्चेंट, तो ये हो गया हमारा वॉरियर क्लास, ठीक है ना, जो योद्धा वाला वर्ग था, वो जमीन को हथियाने के लिए जाता था। फिर मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवांस और शिप्स, ठीक है ना, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके। अब यहां पर आपको रुक जाना है, ठीक है ना। अब ये एक क्लास हो गई, दूसरा व्यापारी जो थे वो घूमते थे, शिप्स में घूमते थे, क्यों, क्योंकि वो साथ में अपने वैल्यूएबल गुड्स को लेकर के जाते थे प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, एक दूसरी, जैसे मान लो यूरोप से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है ना, वो कुछ अपनी चीजों को यहाँ पर सेल करने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया। फिर एंड यहां फिर अब आता है रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, जो रिलीजियस टीचर्स थे, मतलब जो लोग धर्म इत्यादि या किसी, या उनको बहुत सारा मतलब जो है अच्छा उनको ज्ञान है, तो उसको बताने के लिए, ठीक है ना। तो जो रिलीजियस टीचर कौन से थे, जो भी ब्राह्मण थे, जो भी पंडित थे, पुजारी थे, बुद्धा थे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध थे, महावीर
महावीर थे, शंकराचार्य थे, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो है ये लोग रिलीजियस मतलब उसमें आते हैं, रिलीजियस क्लास में आते हैं, तो ये लोग रिलीजियस टीचर्स हैं। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम, अब देखिए वॉक करना, ठीक है ना, वॉक करना, ट्रैवल करना, मार्च करना, इन सब का मीनिंग एक ही है। बस आपको अगर आप अलग अलग याद करेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे तो बस खत्म, आपकी प्रिपरेशन बंद, आपकी इंग्लिश सीखना बंद। प्रिपरेशन तो बात की छोड़िए, इंग्लिश भी नहीं सीख सकते आप, क्योंकि इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है, ठीक है ना। सो आपने देखा ना ये मार्च्ड, ठीक है ना, यहां भी क्या है, यहां क्या सेंस है, जा रहे हैं लोग, ठीक है ना, जा रहे हैं। यहां पर क्या है, कैरिंग वैल्यू, ये क्या है, ट्रैवल्ड, मतलब घूम रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहां पर भी क्या है कि टीचर्स वॉकड फ्रॉम, ठीक है ना, यहां पर भी जा रहे हैं। अब क्योंकि ये रिलीजियस टीचर है तो यहां पर एक ऐसा लगा है कि भाई रिलीजियस टीचर है, वो कोई युद्ध करने जा नहीं रहे होंगे, जो कि मतलब वो मार्च करेंगे घोड़े पे बैठ के, तलवार लेके, है ना, इस सेंस में यहां पर मार्च लिखा गया है। ट्रैवल मतलब अब क्या है, अब जैसे अगर आपको मान लीजिए ट्रैवल करना है, तो अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आप बाय प्लेन जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये बोलेंगे ना, आप ये बोलेंगे कि आई वॉकड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है ना, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऐसे लगाएगा, ये होगा, ठीक है ना। तो सेंस डेवलप करिए, सेंस डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका इसका मतलब निकालेंगे, ठीक है ना। और वॉक मतलब सीधे साधे व्यक्ति होते थे, अपना दो चार कपड़े डाल लिए ऊपर और अपना झोला ले लिया, भीख मांगते हुए, रहते हुए, रुकते हुए, लोगों को जो है अच्छे से मतलब उनको समझाते हुए, बताते हुए, ज्ञान बताते हुए चलते थे। इसलिए यहां पर लगा वॉक, मतलब सबका जाना ही है, समझ रहे हैं आप, जाना। तो गो जैसा ना, गो मतलब जाना, तो बस वही आप समझ लीजिए, ठीक है। ये सारा इसका मतलब यहां तक था, ठीक है, समझ गए। आई होप मुझे अब समझ में आ रहा है, आप सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई समझाएगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। सो वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेज, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, रुकते थे। स्टॉपिंग मतलब रुकते, बस आप स्टॉपिंग वर्ड है ना, इसको लिखिए और आप इसका मीनिंग लिखिए रुकते, रुकते कि रुकते, ठीक है ना, रुकते। इसका मतलब यह है कि यहां पर प्लेस पे, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव मतलब जो है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, तो इसका सेंस कैसा समझना, फ्रॉम विलेज टू विलेज मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, घूमते थे। रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे। टाउन टू टाउन, एक शहर से दूसरे शहर, या मतलब जो भी मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा आबादी उतर रही होती है ना, तो वहां पर जाते थे, ठीक है ना। फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग, यहां से वहां तक जाते, गांव गांव जाते, शहर शहर जाते, फिर वहां रुकते, रुकते क्यों, टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब ज्ञान देना, शिक्षा देना, ठीक है ना। जब मैं आपसे पूछूं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा है क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटरमीडिएट तक, मतलब आपकी शिक्षा का माध्यम क्या रहा है, हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, ठीक है ना, या आपने किसी और मीडियम में पढ़ा है, ठीक है ना, किसी और भाषा में पढ़ा है, तेलुगु में पढ़ा है, तमिल में पढ़ा है, मलयालम में पढ़ा है, पंजाबी में पढ़ा है, खरोष्टी में पढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सो विलेज टू विलेज जाते थे और टाउन टू टाउन जाते थे। स्टॉपिंग मतलब रुकते थे, टू ऑफर, क्या ऑफर मतलब देने के लिए, ऑफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, शिक्षा देने के लिए रुकते थे। और एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में चलते हुए अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि मैं बहुत परेशान हूं, जैसे गौतम बुद्ध से पूछ लिया कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है ना, तो वो उनको कोई अपना स्टोरी जो भी उनका नॉलेज रहता था वो उनको जो है समझा देते थे, बता देते थे। इस सेंस में आपको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री चल रही है आपके साथ, आप भी चल रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना, इस हिसाब से आपको समझना है। एडवाइस ऑन द वे, अब ठीक है ना, रास्ते में चलते चलते भी जो है उनको समझा देते थे लोगों को। तो ये काम हो गया रिलीजियस हमारे टीचर्स का, ठीक है ना। फाइनली मतलब अंततः, फाइनली मतलब अंततः, जैसे बोले फाइनली आई हैव गॉट सिलेक्टेड इनटू सिविल सर्विसेज, यार अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, फाइनली आई हैव गॉट सिलेक्टेड इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड सो हार्ड फॉर दीस 2-3 ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन, ठीक है ना, 5 या 7 साल पढ़ने के बाद नाउ फाइनली आई हैव गॉट इनटू द सिविल सर्विसेज, ओके। सो फाइनली मतलब अंततः, अंततः some people perhaps मतलब शायद, अंततः कुछ लोग जो है शायद traveled driven by a spirit of adventure, ठीक है ना, traveled driven by a spirit of adventure, कुछ लोग, अंततः कुछ लोग, ठीक है ना। यहां पर 4 तरीके के लोगों की बात की जा रही है। एक तो हमारा आर्मी जो हमारा वॉरियर क्लास हो गया, दूसरा हमारा जो ये मर्चेंट क्लास हो गया, ठीक है ना, तीसरा हमारा हो गया जो रिलीजियस टीचर्स हो गए, ठीक है ना, चौथा सम पीपल मतलब आम आदमी, जैसे मतलब कुछ लोग जाते हैं ना कि भाई मुझे आसमान से कूदना है, ठीक है ना, और कुछ लोग को मतलब स्कूबा डाइविंग करनी है, ठीक है ना, कुछ लोग को मतलब जो है हिल्स पे जाना है, कुछ लोग को माउंटेन पे चढ़ना है, ठीक है ना, तो एडवेंचर कर रहे हैं, मतलब उत्सुकता बस कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसी सेंस में इसमें लगा कि फाइनली सम पीपल मतलब कुछ लोग जो कि आम लोग रहे होंगे, ऐसे यार चलो घूम के आते हैं, वहां पहाड़ी है वहां घूम के आते हैं, ठीक है ना, लेह लद्दाख चलते हैं, घूमने चलते हैं, बुलेट से चलते हैं, ठीक है ना, ये सारा एडवेंचर वाला काम होता है, ठीक है ना। तो फाइनली अंततः सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड, परहैप्स मतलब शायद, कोई पक्का नहीं बता रहे, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड,
कुछ लोग शायद उन्होंने घूमा होगा, ड्रिवन, अब आपको यहां से पढ़ना है, इस लाइन को हमेशा ऐसे याद करना है आपको, ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ये पूरी एक साथ आपको पढ़नी है, ठीक है ना, इसको याद करिए, ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट मतलब एक भावना, ठीक है ना, और वो भावना क्या, और यहां पे ड्रिवन मतलब प्रेरित होना, उस भावना से प्रेरित होना, कौन सी भावना से, उत्सुकता की भावना से, क्या वहां चलेंगे, हिल्स हैं, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना, वहां पर घूमने चलते हैं, ठीक है ना, तो ये उसका सेंस है। फाइनली अंदर सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग, अब क्यों जाते थे, ठीक है ना, अब वो पता, जैसे मैंने आपको अभी बुलेट का एग्जांपल दिया कि आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी अदर कंट्री जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, तो ये लोग क्यों जाते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ठीक है ना, वांटिंग मतलब चाहते, जैसे स्टॉपिंग था तो रुकते, स्टॉप मतलब तो रुकना, तो यहां पर स्टॉपिंग आईएनजी फॉर्म लगी। अब इसका मतलब यहां पे है कि अगर आप समझेंगे हिंदी भाषा में, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, तो हम लोग को अगर कोई हिंदी में बताता हम फटाफट उसको समझ लेते हैं, तो वैसे इंग्लिश में आप इसको इस हिसाब से समझिए, स्टॉपिंग मतलब रुकते, ठीक है ना, वांटिंग मतलब चाहते, चाहते, तो क्यों जाते थे, wanting to discover new places, discover मतलब खोज करना, ठीक है ना, wanting to discover new places and exciting places, और बहुत ही रोमांचकारी प्लेसेस जो होते थे, मतलब रोमांचकारी जगहें जो होती थी ना। अब इसका एग्जांपल आप कैसे लेते हैं, कोलंबस जो थे ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है ना, वो डिस्कवर्ड दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ढूंढने निकले थे इंडिया को, बट उन्होंने ये ढूंढ लिया, ठीक है ना, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, ठीक है ना, तो ये भी निकले थे, तो ये सम पीपल लोगों में से थे, ये कोई व्यापारी नहीं थे, ठीक है ना। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ठीक है ना, ये न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस को, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ढूंढ लिया था, तो ये एक एक्साइटिंग प्लेस हो गया उनके लिए, ये तो यहाँ पर तो ये लैंड मास ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो फिर ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ठीक है ना, ऑल दीज लेड टू मतलब क्या है, लेड होता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं सबसे आगे से, अगर मान लीजिए कहीं आंदोलन करना है तो मैं पहले जो है मतलब जाके धरना दूंगा और सबसे आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे जो है जितने लोगों को चलना है वो चले, तो आई एम द लीडर, तो आई विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो लीड, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं अभी लीड कर रहा हूं, आई लेड फ्रॉम द फ्रंट इन दैट आंदोलन, वो जो मूवमेंट था उसमें मैं सबसे आगे चल रहा था, अगर पास्ट में बताएंगे तो लेड टू हो जाएगा, लेड टू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। सो ऑल दिस, तो ये जितने भी लोग घूमने घामने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये गए तो उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया दूसरे के लैंड पे, वहां रहने लगे, तो वहां दूसरे लोग मिले होंगे उनको, जब ये व्यापारी दूसरे मतलब कंट्रीज में जाते थे तो वहां भी उनको दूसरे लोग मिलते थे, दूसरे व्यापारी तरीके के लोग मिलते थे, ठीक है ना। उसी तरह जो हमारे रिलीजियस टीचर थे, तो ये लोग जब जाते थे मतलब एक शहर से दूसरे शहर, गांव से दूसरे गांव, तो वहां पर भी इनको दूसरे लोग मिलते थे, ठीक है ना। फिर मतलब कुछ लोग जैसे जाते थे कि अब मैं मतलब एडवेंचर करने के लिए जा रहा हूं, तो वो घूमने जब जाते थे तो उनको भी नई नई जगह मिलती थी, तो उन सब चीजों के होने से हुआ क्या, ऑल दीज लेड टू, ये सब जितने घूमने गए इधर लोग, ठीक है ना, इसकी वजह से ऑल दीज लेड टू दी शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, बिटवीन मतलब बीच में, लोगों के बीच में, पीपल मतलब लोग, आइडियाज मतलब विचार, ठीक है ना। ऑल दीज मतलब ये सारी चीजें जो लोग घूमने गए हैं, ऑल दीज लेड टू दी, ये आधार बना, या इसकी वजह से, इसकी वजह से ही, इसके रीजन की वजह से ही, ठीक है ना। ऑल दीज लेड टू दी शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ये जितने भी लोग आए गए उसकी वजह से ही लोगों के बीच में आइडियाज या विचारों का आदान प्रदान हुआ, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना, समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए। अब आपको जो जो इसमें वोकैबुलरी नहीं आती उसका मैंने सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। आप उन सारी वोकैबुलरीज को लिख करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब लेड को मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। लेड क्या होता है, लेड मतलब पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। ये लीड हमारा प्रेजेंट हमारा टेंस है, ठीक है ना। जैसे बताया कि जो है इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम इट विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है ना, ये आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। अब यहां इसका सेंस समझिए आप बस, क्योंकि इसका आप इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो आपको सही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब तक सेंस नहीं समझेंगे किसी सेंटेंस के साथ में, किसी कंटेक्स्ट के साथ, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। So if you are preparing for the civil service examination in English medium, it will lead you to success, ठीक है ना, ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ले जाएगा, ये कारण बनेगा, क्या, इंग्लिश मीडियम कारण बनेगा आपकी सफलता का, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, he or she leads from the front, ठीक है ना। जैसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या नरेंद्र मोदी जी हैं, तो they lead from the front, ठीक है ना, वो सबसे आगे से करते हैं, ठीक है ना। सो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना। फ्रंट मतलब सबसे पहले मोर्चा लेते हैं, आगे आते हैं, सबसे पहले मोर्चा लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। सो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना। तो लीड, अब बता दें, दे लेड फ्रॉम द फ्रंट मतलब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ही बीजेपी को सबसे आगे लेकर के आते। इस तरीके से आप एग्जांपल से समझिए, है ना। शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना। अब शी लेड द पार्टी इन हर होम,
अब जो है जैसे कि आपकी किसी मित्र ने अपने घर पे पार्टी रखी है, तो उसने रखी, अगर आप बता रहे हो कि सर एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने यस्टरडे अपने घर में पार्टी रखी थी, तो आप बोलोगे शी लेड द पार्टी। तो यहां पर लेड का मतलब हो जाएगा रखना, पास्ट टेंस में रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, एन एक्सीडेंट लेड टू द डिस्कवरी। एक्सीडेंट लेड टू द डिस्कवरी, जैसे यहां पर भी लिखा है ना कि ये सब जितनी भी चीजें होंगी लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, की आइडियाज एक्सचेंज हुई इन सब चीजों की वजह से। वैसे ही जैसे वजह बनना किसी चीज की, है ना, कारण बनना या आधार बनना, लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ठीक है ना। जैसे आइंस्टीन की जो ग्रेविटी है ना, कि ऊपर से सेब गिरा, ठीक है ना, तो वो जो उन्होंने देखा ना, सो दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो ये मतलब लेड मतलब उसकी वजह से होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गई, कैसे आपको रीड करना है वो समझ में आ गया, आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसमें बिसाइड्स है, जैसे ये वर्ड्स है, तो इसका मतलब था के अलावा या अतिरिक्त। आप आराम से बार बार वीडियोस को रिपीट कर करके आप इसको जो है देखिए, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर दा लगा हुआ है, ये आर्टिकल है, ठीक है ना। अभी देखते हैं दा कहां पे लगा हुआ है, दा कहां पे लगा हुआ है। देखिए इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये दा लगा हुआ है, ये है, और ये आ लगा हुआ है, ए, ठीक है ना, ए। तो ये होता है आर्टिकल, ठीक है ना, ये होता है आर्टिकल। जो भी द आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपको याद रखनी है, उसमें इधर उधर भागते हैं, ठीक है ना, उसमें एक होता है कैरेक्टर डेफिनेट, ठीक है ना। तो ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है। और आर्टिकल हमारे जो है दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को बोलते हैं द, और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन, ये एन नहीं होता, ए एंड होता है, ठीक है ना। तो ये जो द है ना, इसकी बात कर रहे हैं, बाकी ये सब आपको मालूम हो कुछ नहीं, बस इसका यूज पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहां पर जो द लगा हुआ है उसका मतलब है द वे, एडवाइस ऑन द वे। तो यहां पर जो रास्ता है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए कि वो कहां पर अपना उपदेश देते थे, कहां पर देते थे, रास्ते में देते थे, ठीक है ना। तो उस रास्ते को हाईलाइट करने के लिए इसको जो है यहां पर हाईलाइट करने के भी इसमें जो है आता है इसका यूज, ठीक है ना, द का। और जो ए होता है ना, ए, अब जैसे यहां क्या है, ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है ना, उत्सुकता बस जो उनकी भावना थी ना, तो स्पिरिट मतलब जो होता है भावना। तो स्पिरिट को अगर आप उच्चारण करेंगे, ठीक है ना, तो जो हमारा आ से आहा तक आता है ना पूरा हिंदी में वो, और पूरा का से जो ज्ञा तक आता है, तो का से ज्ञा तक के बीच में जो है ए लगता है, और यहां पे लगता है एन, इसके बीच में अगर कोई साउंड आएगा। अब कैसे आएगा स्पिरिट, तो यहां पे जो है ये जो है ना, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे एन, तो इसमें क्या है आ ई आता है ना, तो ई आता है ना यहाँ पे। और स्पिरिट लिखेंगे अगर आप हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, स्पिरिट, है ना, स्पिरिट लिखेंगे तो ई आ रहा है ना, ये साउंड आपको देखना, ई देखना है ना, तो इसलिए यहां पर ए लगा हुआ है। तो इसी साउंड से आप तुरंत पता कर लीजिए, ठीक है। तो अभी यहां तक अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है ना। अब आपका काम क्या बनता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये व्हाट्सएप नंबर है 7080507433, इस नंबर पे आपको अपने मन से जितना भी आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको अपने मन से आप लिखिए, ठीक है ना। वो कौन से 3 लोग थे, इससे आप अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट करिए इन चीजों को, उसको आप एक आंसर फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। अभी से स्लोली अगर आप स्टार्ट करेंगे आंसर आइडेंटिफिकेशन, तो आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिफाई कौन कौन से वर्ड्स करने हैं, इसमें से फैक्ट कैसे निकालने हैं, क्या बताना है। खुद से आप एक अपना सिंपल सा क्वेश्चन बनाइए, उसका ये आंसर लिखिए, और इसका स्क्रीनशॉट जो है लेकर के मुझे इस नंबर पे सेंड करिए। जो भी करेक्शन होगा मैं उस पर रिफ्लेक्ट बैक करूंगा आपको, और उसके साथ साथ इसको याद करिए, जो भी वोकैबुलरी आपको याद है, फिर इसी छोटी सी स्टोरी को आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जो भी टूटी फूटी बोल सकते हैं। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप अपना वॉइस नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे सेंड करिए, जो भी गलती होगी, कमी होगी, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, ठीक है ना। तो शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप सीख सकते हैं 100%, ठीक है ना। सो इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल हियर, सो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करना चाहते हैं दे कैन प्रिपेयर, एंड उनका जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो रियलाइज किया जा सके अपने देश की बेहतरी के लिए, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।